बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आई एम हाफिज़ मोहम्मद हमाद अख्तर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि साइंस की बैकग्राउंड क्या है, साइंस क्या है। जब आप 9th क्लास में आएंगे सबसे पहले पूछने वाला यही पूछेगा कि आपने बायो साइंस रखी है या फिर कंप्यूटर साइंस रखी है। तो साइंस क्या है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि 8th क्लास के अंदर, 7th क्लास के अंदर, 6th क्लास के अंदर आपने जनरल साइंस पढ़ी हुई है। तो जनरल साइंस के अंदर फिजिक्स भी थी, केमिस्ट्री भी थी और बायो भी थी। 3 पार्ट से, फर्स्ट पार्ट तो हमारा बायो का था, सेकेंड हमारा केमिस्ट्री का और थर्ड हमारा फिजिक्स का था। तो साथ हमारे पास कंप्यूटर की बुक भी थी। तो थोड़ा सा मैं आपको क्या बताऊंगा, साइंस का बैकग्राउंड बताऊंगा कि व्हाट इज़ साइंस। साइंस के द वर्ड दैट प्रोवाइड्स अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड हाउ इट इज़ वर्क, कि साइंस क्या हमें देती है नॉलेज और कैसे ये काम करती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ़ैन है, पंखा है, तो ये पंखा कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल आपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है या आपके सामने LED लगी है, तो आपको ये क्या है, ये सारी की सारी साइंस है। आप किसी को कॉल करते ये भी साइंस है। आपके पास एक लैपटॉप पड़ा हुआ है तो वो भी क्या है, एक साइंस का प्रोसेस, तो वो कंप्यूटर साइंस में है। तो आपने उनको कहना भी हमने साइंस रखी हुई जिसके अंदर फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है और बायो भी है। अगर तो आपने कंप्यूटर साइंस रखी है तो यहाँ पे आपका क्या होगा, बायो की जगह क्या होगा, कंप्यूटर होगा। तो जो साइंस का वो जो वर्ड है वो है लैटिन वर्ड, मतलब कि लतीनी ज़बान के एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है साइंटिया, विच मीन्स नॉलेज, इल्म। अब सबसे पहले हमें पता होना कि टाइप्स ऑफ साइंसेज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ साइंसेज, यूनिवर्सल साइंसेज, सोशल साइंसेज एंड फॉर्मल साइंसेज। यूनिवर्सल साइंसेज में क्या हमारे पास आ जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। सोशल साइंसेज में हमारे पास पीपल एंड सोसाइटी। फॉर्मल साइंसेज में हमारे पास लॉजिकल एंड मैथमेटिक्स। हमें केमिस्ट्री को समझने से पहले सबसे पहले मैटर को समझना होगा। मैटर क्या होता है, बच्चे को पता है, मादर एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई मास एंड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। 3 स्टेट ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब देखिए केमिस्ट्री हर जगह पे है। आप जिस रूम में बैठे हुए हैं, क्लास रूम है, इवन का आपका घर है, स्कूल है, जहाँ भी बैठे हुए तो आपको हर तरफ कोई ना कोई जगह पे सॉलिड नज़र आ रहा होगा, आपको वाटर नज़र आ रहा होगा, लिक्विड नज़र आ रहा होगा। और आप क्लास रूम के अंदर बैठे तो आपके रिस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, मीन्स कि वहाँ पे आपको ऑक्सीजन मौजूद है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो केमिस्ट्री क्या हर जगह पे मौजूद है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैस हो। तो केमिस्ट्री के अंदर हम सॉलिड के बारे में भी पढ़ेंगे, लिक्विड के बारे में भी पढ़ेंगे और गैस के बारे में पढ़ेंगे। तो यूनिवर्सल साइंसेज में मैंने आपको जैसे बताया फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो। तो हमने किसको पढ़ना है, हमने पढ़ना है केमिस्ट्री को। हमारी जो बुक है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री। तो आपको सबसे पहले मैं केमिस्ट्री की डेफिनेशन समझाता हूँ कि केमिस्ट्री है क्या। जब आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो केमिस्ट्री है वो किसकी ब्रांच है, वो है साइंस की ब्रांच। इसलिए हम सबसे पहले लेकिन द ब्रांच ऑफ साइंस, जो साइंस है उसके अंदर जो केमिस्ट्री है वो उसकी ब्रांच है। द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विद द कंपोजिशन, उसकी साख्त कैसी है, बनावट कैसी, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। तो कंपोजिशन में हम देखते हैं जैसे आपने कोई सोल्यूशन बनाना है या आपने चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, दूध चाहिए होता है, पत्ती चाहिए होती है, चीनी चाहिए होती है। इन तीनों चीज़ों से मिलकर क्या बन जाती है, चाय बन जाती है। फॉर एग्जांपल आपको केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग एक आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है H2, ये हमारे पास है O2, ये मिलके क्या बना देंगे, H2O। अब ये क्या हमारे पास वाटर है, इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन 2 थे, अब ऑक्सीजन भी 2, अब यहाँ पे 2 to the 4, यहाँ पे भी 2 to the 4। और ये आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ऑक्सीजन 1 नहीं, ये ऑक्सीजन 1 नहीं बल्कि ये 2 1 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे ऑक्सीजन भी 2 हो गया। अब एक और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हमारे पास है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बना देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यहाँ पे एक ऑक्सीजन होता, फॉर एग्जांपल CO, तो इसको हमने कहना था कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड इसको क्यों कहा गया, क्योंकि इसके अंदर एक ऑक्सीजन है। इसको डाइऑक्साइड क्यों कहा गया, क्योंकि इसके अंदर 2 ऑक्सीजन है।
तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन को समझने के 4 अल्फाज को समझना बहुत ज़रूरी है। अब नंबर 2 पे हमारे पास है स्ट्रक्चर। फिर आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है H2O। इसके बारे में आप पहले ही ऑलरेडी जानते होंगे, इसको क्या कहते हैं, वाटर। इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये H है, ये O है और ये हमारे पास क्या है, H। ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर फार्मूला है। दूसरी हमारे पास होती है मीथेन। दूसरी जो एग्जांपल है वो है मीथेन, CH4। इसके बारे में आपको पता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि मीथेन जो होती है वो 85% जो होते हैं हमारे पास नेचुरल गैस उसके अंदर पाई जाती है। अब इसका जो स्ट्रक्चर वो बना लेते हैं। कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे आपको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड आप पढ़ेंगे जाके चैप्टर नंबर 4 के अंदर, तो वहाँ पे ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल भी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है प्रॉपर्टीज़। आपने 8 क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है, 7 क्लास के अंदर भी पढ़ा हुआ है कि 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज़। नंबर 1 फिजिकल, नंबर 2 केमिकल। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में क्या आती है, जो आपके पास जहरी शक्ल व सूरत होती है, मीन्स कि उसके स्मेल क्या है, उसके टेस्ट क्या है, उसका कलर क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसके बॉइलिंग पॉइंट क्या है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और नंबर 2 केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में आपको मैंने बता दिया कि क्या होता है। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ में जो आपको ज़हरी तौर पे नज़र आ रहा हो उसको हम क्या कहते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। जैसे हमारे पास आपको मैंने बताया कलर है, मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट etc। अब रिएक्शंस ऑफ मैटर क्या है, रिएक्शंस ऑफ मैटर। अब ये देखें, हाइड्रोजन भी क्या है, एक मैटर है, ऑक्सीजन भी क्या है, मैटर है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि केमिस्ट्री के अंदर सॉलिड भी है, लिक्विड भी है और गैस भी है। अब देखें, जो हाइड्रोजन है वो क्या हमारे पास एक गैस है, जो ऑक्सीजन है वो भी हमारे पास क्या है, गैस। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शंस करते तो क्या बनाते हैं, H2O। H2O मीन्स के लिक्विड। तो आप समझ होंगे कि ये कौन रिएक्शन कर रहा है। आपको मैंने इसलिए कहा था कि केमिस्ट्री को समझने के पहले हमें मैटर को समझना होगा। आप ये देखिए, यहाँ पे दोनों गैसेस ने रिएक्शन की है और इसने क्या बना दिए, वाटर, मीन्स के H2O। तो फर्दर आपको मैं एक और एग्जांपल बता दूं, जो पहले भी बताइए, ये कार्बन भी क्या है, गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, एक गैस है। तो ये बन गए कार्बन डाइऑक्साइड। थैंक यू।